फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहला, और इसी के साथ हम एक्सरसाइज 6.4 भी शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम 6.3, 2 व 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें मिलेगा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित हमें 9 क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन है हमारी बुक में। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के से संबंधित रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक प्रमेय है जो कि 6.5 है, आपकी एक्सरसाइज 6.4 के जस्ट पीछे वाले पेज पर है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रमेय क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सोचा कि आप लोगों ने वहाँ से पढ़ लिया होगा, क्योंकि उसमें सॉल्व है, और सीख लिया होगा, इसलिए हमने क्या आपकी प्रमेय 6.5 नहीं बताई। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो उसमें, यदि समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम जरूर 6.5 एक्सरसाइज पर वीडियो लेकर आएंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, इसलिए हम सीधा क्वेश्चनों पर आए हैं और क्वेश्चनों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मज़ेदार हैं, छोटे हैं, पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा, और इस चैनल से जुड़े रहना ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसमें आपका ही फायदा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर, या आप पढ़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें दो भुजाएं दी हुई हैं, जिसमें से एक का मान दिया हुआ है, दूसरी का पूछा गया है, और क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब फ्रेंड्स, इन्होंने कह दिया है कि समरूप हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी प्रमेय है 6.5, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल उन्हीं त्रिभुजों का निकलेगा जो त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। उसने क्या लिखा कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मान लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ हैं, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने इतने हैं, तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज हम बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ए बी सी त्रिभुज है, और यहाँ पर उसने क्या कहा, डी ई एफ। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम डी ई एफ भी बना लेंगे, डी ई एफ भी बना लेंगे। तो उसने कहा कि इन दोनों के क्षेत्रफल क्रमशः इतने हैं, तो ई एफ और बी सी ज्ञात कीजिए। अब हमने प्रमेय में पढ़ा होगा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, वंस मोर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा बता दें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। उन्होंने क्या, मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब फ्रेंड्स, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो प्रमेय क्या कहती है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा बटा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग देना या बटा, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले वाला त्रिभुज आ गया, इसके अनुपात में आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। समझने की कोशिश करना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं का मतलब ए बी, इसकी डी ई, इसकी ए सी, इसकी डी एफ, बी सी और ई एफ के अनुपात के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं, अब जैसे हमने इसकी संगत भुजा ए बी ले ली, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसकी संगत भुजा ए बी है, तो इसकी यहाँ पर डी ई होगी, तो यहाँ पर हमने डी ई ले लिया। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप ए सी लेंगे, डी एफ लेंगे, बी सी और बटा में ई एफ लेंगे। हम आपको एक ही लेकर बता रहे हैं कि वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी प्रमेय है
समझने की कोशिश करना। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात, अनुपात कैसे पता चला, हमने इनको बटे में लिख दिया तो अनुपात हो गया। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, मतलब कहने का मतलब है हम प्रमेय समझा रहे हैं आपको भी कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर वर्ग भी आ गया, अनुपात भी आ गया। ये तो हमने थ्योरी क्लियर कर दी कि यहाँ पर एक प्रमेय क्या होती है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये तो थोड़ा बेसिक था जो आपको समझना चाहिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से हम शुरुआत करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए और सारे क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से लगा सकें। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC और DEF क्या है, समरूप हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि क्षेत्रफल इतने इतने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जो दिया होता है उसी को लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना क्या फ्रेंड्स, देखना फ्रेंड्स, इस प्रकार आप हल करेंगे। माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अभी हमने मान लिया और उसने क्या कहा, इनके क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज, यहाँ पर आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर कितना है, पहले वाले का 64, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तथा DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन्होंने कहा EF बराबर 15 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। तो आप सब कुछ लिखेंगे जो जो आपको दिया हुआ है। तो 15.4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि BC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें BC बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आएगा क्वेश्चन में मजा। सबसे पहले यही करना है कि जो दिया हो ना उसको सबसे पहले लिखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए। लेकिन हम ये लिखने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं फ्रेंड्स, प्रमेय 6.5 से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.5 से, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर थ्योरी भी लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज हमारे ए हैं, तो प्रमेय कहती है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं आप यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो EF बटा BC ले लेंगे तो उनकी संगत भुजाओं AB बटा BC क्या होता है, पहले BC आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा, BC आएगा और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर EF आएगा, क्योंकि इसमें EF आता है ना इस वाले त्रिभुज में, के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया, हमने 6.5 प्रमेय का प्रयोग किया जो कि कहती है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने वो प्रमेय लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन समाप्त है, वो तो हम समझाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज क्या फ्रेंड्स, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर। अब आप देखेंगे कि BC का मान कितना है, हमें ज्ञात करना है, तो BC ही रहने देंगे, बटा EF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15.4, तो 15.4 लिख दिया और इसका हमने वर्ग कर दिया। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप देख सकते हैं ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64 बटा DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, तो 121 लिख देंगे और बराबर BC हमको ज्ञात करना है और अपॉन में कितना है, 15.4। अब आपको एक चीज़ पता है, जब भी वर्ग हटता है तो रूट आ जाता है। तो यहाँ पर हमने वर्ग को पक्षांतर किया तो ये रूट बन गया। अब 64 का वर्ग हमारा 8 होता है और 121 का 11 होता है, बराबर हमें क्या मिला, BC बटा 15.4 मिला। अब आपको ये भी पता है कि जब भी बराबर में संख्याएं होती हैं तो तिर्यक गुणा होता है। तो 11 का BC में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 BC हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 15.4 और गुणा में हमारा क्या हो जाएगा 8।
क्योंकि इसका इसमें गुणा हुआ तो 11 BC हो गया और 15.4 का 8 में हुआ। अब आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको समझाया है कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है तो यहाँ पर गुणा हो रहा है, ये डॉट गुणा को बताता है। तो अब गुणा की संख्या को पक्षांतर करेंगे तो बटा में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें BC बराबर क्या मिलेगा, 15.4 गुणे 8 और बटा में कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप काटा, यहाँ पर हम अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 11 से 15.4 को काटेंगे तो यहाँ पर 11 एकम 11, अब हमारे पास 4 बचे, 11 चौका होता है 44, तो यहाँ पर 1.4 बार जाएगा। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला, 1.4 इंटू 8 मिला। अब BC बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। 14 8 कितना होता है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर 14 8 हमारा 112 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 112, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो 11.2 हो गया और क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने BC की वैल्यू फाइंड कर ली है, 11.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में, ना क्वेश्चन कुछ कर पाएंगे हमारा, क्योंकि हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। वो तो पहले में बताई है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो 5 मिनट का था आपके लिए, अब हो भी गया होगा। तो समझने की कोशिश, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। आपको क्वेश्चन के डीप में जाना है और वहीं से क्वेश्चन को निकालना है, ताकि आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पता हो और आप अच्छे से नंबर ला सकें। तो इसी के साथ यह पहला क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे और उसको इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगते, बस आपको एक क्लिक ही तो करना पड़ता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन दूसरा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक देखेंगे कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मस्त है, मजेदार है, मजा आने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएगा और आप पेपर देने बैठे होगे तो हमारी एक बात को अच्छी तरह से नोट करना कि आप ये मत कर देना कि COD और AOB का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दो। मतलब हमारे कहने का मतलब है, क्वेश्चन ने पूछा AOB अनुपात COD का क्षेत्रफल, वरना आप COD अनुपात AOB निकाल दो। ये मत करना, गलती से भी एक नंबर चला जाएगा। बस यही बताना की कोशिश करेंगे कि जो पूछा गया है AOB ऊपर है तो उसे आगे रखेंगे, ये पीछे है तो इसे पीछे रखेंगे, और इसे अगर पीछे से आगे लेकर आओगे तो गलत हो जाएगा। बस यही बताना चाहते थे, जो कि हम बता चुके हैं। तो अब चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन समाप्त करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक समलंब ABCD। तो समलंब मतलब चतुर्भुज की बात हो रही है, और आपको हमने कितनी बार समलंब चतुर्भुज बनाना सिखाया है। तो देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार बनता है ताकि आप सब कुछ चीज़ सीखो, ये हमारा समझने का तरीका है। तो इस प्रकार ये बनाते हैं हम, और इस प्रकार हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि एक समलंब ABCD, तो सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर इसको नाम देंगे ABCD। हो गया नाम, सिंपल है, सब बताते हैं, बस वीडियो को लाइक किया करें आप लोग। क्या लिखा है, एक समलंब ABCD, तो समलंब बना लिया, ABCD बना दिया, जिसमें AB समांतर CD है। तो हमने आपको बता भी दिया है कई बार कि यहाँ पर A भुजा इसके समांतर है। अब समांतर क्या होता है सब बताते हैं कि इस प्रकार यदि इन्हें आगे बढ़ा दिया जाए, वंश मोर यदि इस प्रकार इन्हें आगे बढ़ा दिया जाए तो एक दूसरे को ये कभी अनंत तक प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समांतर है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समलंब के विकर्ण AC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपके लिए यहाँ से एक विकर्ण आया इस प्रकार, और यहाँ से एक विकर्ण आया इस प्रकार, एक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटते हैं। तो यहाँ पर ये O बिंदु पर काट रहे हैं। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि ABCD समलंब है जिसमें AB समांतर CD है। तो हमने ये भी बताया CD समांतर है। अब इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, उन्हें भी करवा दिया। और क्या दिया हुआ है कि AB बराबर 2CD है, मतलब AB भुजा CD की दोगुनी है। ये हमें दिया हुआ है कि AB बराबर 2CD।
हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि AOB कहाँ है, तो AOB ये नीचे वाला त्रिभुज है, ब्लैक स्केच से आप देख सकते हैं, और COD ये नीले मार्कर से है, ए वाला त्रिभुज है। क्वेश्चन बढ़िया है। तो यहाँ पर हमें इनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर प्रमेय क्या कहती है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इनका इस प्रकार क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हमें इन्हें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, और यह आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार क्षेत्रफल आप भी नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करोगे, समरूप सिद्ध करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया था कि मान लीजिए ABCDEF समरूप हैं, लेकिन यहाँ पर समरूप नहीं दिया, तो पहले समरूप करेंगे और बाद में प्रूफ करेंगे। दिस इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं आपसे कि इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। आकृति थोड़ी सीधी नहीं बनी, पर कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है। तो सब कुछ लिखेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है, क्योंकि तभी आप अच्छे नंबर ला सकोगे जब आप मेरे हिसाब से चलोगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है ABCD, इस प्रकार लिखेंगे आप ABCD, सब कुछ बता रहे हैं सामने, ABCD एक समलंब है। फ्रेंड्स सब कुछ देखना, मजा आएगा। समलंब है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसमें हमारा क्या है, AB समांतर CD है, तो हमने इसको भी लिख दिया। और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, तथा AB बराबर 2CD है, तो इसको भी हम लिखेंगे, तथा AB बराबर 2CD। यदि फ्रेंड्स हम स्लो पढ़ाते हो तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाकर स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा AB बराबर 2CD। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, या आप लिख सकते हैं DOC में। तो हल करेंगे, अब मजा आने वाला है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब यहाँ पर हम पहुंच गए AOB तथा COD में। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करना, AOB अलग से बनाएंगे तभी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। इस प्रकार दिया हुआ है हमें, AO है, A है और B है। A त्रिभुज दिया हुआ है और ऊपर हमें A वाला त्रिभुज दिया हुआ है OCD। अब यहाँ पर हमने पता क्यों बनाया इसको, इसके लिए बनाया ताकि हम आपको समझा सकें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जो कोण O है वो यहाँ पर भी है, मतलब दोनों में कोण O आ रहा है, ये ऊपर से नीचे से। तो यहाँ पर जो O कोण है वो हमारा क्या है, उभयनिष्ठ नहीं शीर्षाभिमुख कोण है। क्या फ्रेंड्स, शीर्षाभिमुख कोण है। और उसके बाद आप जानते हैं एक चीज, अच्छा इनसे हम काम नहीं करते, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारी समझने की कोशिश करना। जब दो समांतर लाइन होती हैं, यदि इस प्रकार एक तिर्यक लाइन खींच दी जाए तो एकांतर कोण बनते हैं, मतलब कि यहाँ बना कोण इस कोण के बराबर होता है, और यदि इस प्रकार खींच दिया जाए तो यहाँ बना कोण इस कोण के बराबर होता है। ये एकांतर का नियम है। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर A कोण बन रहा होगा त्रिभुज AOB में, वो इस C के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो B कोण बन रहा होगा त्रिभुज AOB का B कोण त्रिभुज COD के D कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखाएं कैंसिल कर रही हैं, तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं। इसलिए इसका A कोण C के बराबर होगा, B D के बराबर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं AOB और COD वो उभयनिष्ठ भी है और शीर्षाभिमुख कोण भी है। तो यहाँ पर हमने समरूप सिद्ध कर सकते हैं, कंडीशन भी मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आप देखेंगे कि कोण A बराबर कोण C। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोण A बराबर कोण C, और यहाँ पर हमें क्या मिला, कोण B बराबर कोण D मिला। तो यहाँ पर आप इसको भी लिखेंगे कोण B बराबर कोण D, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एकांतर कोण है। क्या फ्रेंड्स, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ए तो हो गया एकांतर कोण, और आप चाहें तो इसको भी बता सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ भी है, शीर्षाभिमुख भी है।
तो चलो इसको भी बताते हैं। कोण ओ बराबर कोण ओ, और यहाँ पर हम लिखते हैं उभयनिष्ठ कोण है। आप चाहें तो शीर्षाभिमुख भी लिख सकते हैं, लेकिन एज योर विश उभयनिष्ठ कोण है, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ कोण है। अब हमें दो तीनों कोण बराबर मिल चुके हैं, तो यहाँ पर कौन सी समरूपता लगी, कोई बता सकता है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। 5 4 3 2 और 1। तो यहाँ पर हमारी लग चुकी है कोण कोण समरूपता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज। अब फ्रेंड्स आप COD मत लिख देना, हमें थोड़ी ना पता है कि AC के बराबर है, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका A कोण C के बराबर है तो C आ गया, इसका O के बराबर है तो O आ गया, और इसके बाद B D के बराबर है तो COD ही आएगा। अब यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज COD, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कोण कोण समरूपता से। तो हम ट्रिपल A लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हो गया कोण 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 समरूपता से। अब फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब यहाँ पर प्रमेय लगेगी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.5 से। क्या 6.5 से। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटा क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर क्या बताया हमने कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इनकी संगत भुजाएं AB और CD यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर AOB की AB ले ली और COD की हमने CD ले ली, के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। फिर में क्या कहती है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं AB और CD के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कर दिया ना। अब कुछ नहीं करना, सीधा मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB हो जाएगा और बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज COD और बराबर। अब आप देख सकते हैं AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 2CD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2CD और बटा में क्या है CD, और इसका क्या है वर्ग। कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, ओनली मान रख दिए, जो वैल्यू दी हुई हैं उनको पुट कर दिया, मतलब रख दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटा क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर। अब फ्रेंड्स 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, लेकिन CD का क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी हो जाएगा CD स्क्वायर। यदि आप चाहें तो CD से CD यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते थे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें बराबर में क्या मिलेगा, 4 में 1 मिलेगा, मतलब 4/1 मिलेगा। तो हमारा अनुपात क्या आएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB और COD का 4:1 मिला। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी तो फ्रेंड्स ये बटे में लिखे हुए हैं, अब मैंने अनुपात में और लिखना है, तो थोड़ा हम इसको रफ कर दे रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें और आप अच्छे से नोट भी कर सकें। मज़ा आया होगा आपको क्वेश्चन में, इतना तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर। वंस मोर हमने क्या किया, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर हमारा क्या आया, 4:1 आया। क्योंकि 4/1 है तो इसे लिखेंगे 4:1। तो क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर 4:1 आ गया, और यही हमारा आंसर है फाइनली। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे आंसर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत मज़ेदार तरीके से बताया है, सब कुछ बताया था, जो क्वेश्चन में था सब कुछ बताया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है और आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से समझाया है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन
किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मोटिवेट हों और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएँगे तो हम इसके 2 और क्वेश्चन करेंगे, मतलब तीसरा और चौथा करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर भी करना। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।